कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर अच्छे अंक ला सके, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहने वाला। निर्देशा आता सर्व प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्न, दूसरा आता प्रश्न समूह के अंका प्रदत्ता। अब प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्तवा लिखित है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता ठीक है, गंगोद कम इति अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना कि गंगोद कम में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका आता दीर्घा और बाता वृद्धि और साता गुण और दाता अयादि। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका गुण हो जाएगा, ठीक। गुण संधि रहेगी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गुण। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। दूसरा आता नैनम एतस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो आपको बताना नैनम में कौन सी जो इसका संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। नैनम का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा आपको यह बताना है। तो आपका आता नय प्लस अनम और बाता ने प्लस अनम और साता नम प्लस अनम और दाता ना प्लस अनम। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका ने प्लस अनम हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था बाक प्लस ईसा एतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना बाक प्लस ईसा में कौन सी संधि बनेगी। तो आपका था बगीसा और बाता बक ईसा और साता बगीसा और दाता बगीसा। तो इसका राइट आंसर आपका बगीसा हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर दिल्ली चौथा आपका आता है रामस्य कृष्णस्य एतस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो रामस्य कृष्णस्य में कौन सा शब्द बनेगा आपको यह बताना है। तो आता रामा कृष्णा और बा आता रामम कृष्णम और सता पंचपात्रम और दाता रक्त पीता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामा कृष्णा। फिर आपका यहाँ पांचवा देख लेते। पांचवा आपका दिया गया द्वंद्व समासस्य इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। तो आपका था पितरौ बाता रोगमुक्ता साता गुण और दाता अयादि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पितरौ। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर छठवां था नीलोक्त फलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति। तो नीलोक्त फलन में कौन सा उदाहरण रहेगा आपको यह बताना है। तो आपका था दुगु बाता क्रमधारा है और साथ आपका तत्पुरुषा और दाता द्वंद्व समास। तो इसमें जो आपका नीलोक्त फलम में जो समास रहेगा वो आपका कर्मधारा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न द्वाता रिक्त स्थानीय पूर्यत, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला था रामस्य कहा विभक्ति। तो रामस्य में आपकी रहेगी षष्ठी विभक्ति। फिर आपके दूसरा आता लताया विभक्ति डॉट डॉट। तो लता में जो विभक्ति रहेगी वो आपकी पंचमी रहेगी। फिर आपका तीसरा आता आपठ लकारा भवती। आपठाय में जो आपका लकार रहेगा वो आपका लड लकारा हो जाएगा। और अपना जो चौथा आता गच्छति लकारा अस्ति। तो गच्छति में जो आपका लकार रहेगा वो आपका लट लकारा हो जाएगा। और पा प्लस पातुम और द्रस प्लस द्रष्टुम, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता युगमेलनम कुरुतनी, आपकी सही जोड़ी आती है। पहले आती बालकम। तो बालकम को आपको द्वितीय बहुवचन से मैच कर देना है। और दूसरी आती मनुराहा। मनुराहा को आपको प्रथमा बहुवचन से मैच कर देना है। और तीसरी आती नद्या। तो नद्या को आपको तृतीय एक वचन से मैच कर देना है। चौथी आती लतासु। तो इसको आपको सप्तमी बहुवचन से मैच कर देना है। और पांचवी आती श्राह। तो इसको आपको मैच कर देना आने वाला कल, ये आपकी पांचवी। और छठवीं थी अद्य। तो इसको आपको अव्यय पदम से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 4 आता एक वचन उत्तर लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता गच्छति इति पदे कहा धातु। तो बताना आप गच्छति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छति में आपकी गम धातु हो जाएगी। मैं आपका था पठस्थिति इति पदे पुरुषा अस्ति। तो आपको बताना पठस्थिति में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें जो आपका पठस्थिति में जो पुरुष रहेगा वो आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा, प्रथम पुरुषा। और जो आपका यहाँ पर दिए पिवामी इतसन पदे वचनम अस्ति। पिवामी में आपका हो जाएगा एक वचनम, ठीक है, एक वचनम। आपका था अनुच्छेदा इतसन पदे उपसर्ग अस्ति। तो अनुच्छेदा में आपको बताना कौन सा उपसर्ग रहेगा, ठीक है।
तो आपका जो यहाँ पर अनुच्छेदम उपसर्ग हो जाएगा वो आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, अनु। और फिर जो आपका था प्राचार्य इति पदे का उपसर्ग, तो प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा, प्रा। फिर आपका आता लप्ते इतसन पदे वचनम अस्ति, तो लप्ते में आपका कौन सा वचन रहेगा आपको यह बताना है। तो लप्ते में आपका हो जाएगा एक वचनम, ठीक है, एक वचनम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और ये आपका एक, ठीक है, छोटा पैरा रहेगा इसका उपसर्ग, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है प्रश्न 4 वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित, यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको न लिखना है। तो पहला था अयम दीर्घा कथाम पठामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा था खिन्ना बाला अत्र विशेषणम पदम बाला अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। फिर दूसरा तीसरा तरसाला इतस्य पर्यापदम कदली भवती, तो जो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा ये भी आपका ना हो जाएगा। फिर चौथा आता है शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवती, तो ये भी आपका ना हो जाएगा। और पांचवा आता है इंदा इतस्य पर्यापदम सक्रा भवती, तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो छठवां था अद्य इतस्य विलोम पदम उपरी भवती, तो ये आपका ना रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता कभी कहा संबोधयति, और इसका जो अथवा दिया गया निर्दनाया वृद्धा द्वेता की दर्शी आसीत। तो स्टूडेंट आपके जो इसके आंसर रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहले का आंसर रहेगा कवि वाणीम संबोधयति, और इसके अथवा का आंसर रहेगा निर्दनाया वृद्धाया द्वैता विनर्मा मनोहरा च आसीत, ये आपका अथवा का आंसर, ठीक है। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं सात माता माता काम अधिसत अथवा आता कुत दरिद्रता ना भवेत। तो चलिए आपका 7वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा माता पुत्री आदिशत, और अथवा का आंसर हो जाएगा आपका प्रिय वाक्य प्रदाने, ठीक है, दरिहता न भवेत, ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो आपका 8वां आता बालकस्य मित्राणि किमर्थम तरणमाणा आह्वान अथवा था काला कस्य रसम पिप्ति। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थ तरणमाणा बबू, ठीक है, बबू, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए काला, ठीक है, क्षिप्रम क्रिय माणस्य अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य चक्रवणा रसम पिप्ति, ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपका आता बाला कदा कीर्तुम आगच्छत अथवा था पर्यावरणे विकृति जाति किम भावती। तो चलिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है बाला पाठशाला गमन बेलायाम कीर्तुम आगच्छत, ये आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए पर्यावरण विकृति जाति विविधा रोगा, ठीक है, भीषण समयास गायन्ते, ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया बालिका की दृष्टवा आश जगत जाता अथवा जंतवा कैन तुष्यंती। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए बालिका बृहस्पति उपरी स्वर्णमय प्रसादी दृष्टवा आशचक्त जाता, साथ ही इसका अथवा का आंसर रहेगा सर्व जंतुआ प्रिय वाक्य प्रदानयन तुष्यंती, ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर 11वां आता है जिसमें आप यहाँ पर दे रेखांकित तानी पदानी आगद्य प्रश्न निर्माण क्रूद को आप ही दो, आपको इनको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। तो आपका आता स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयात, और दूसरा आता खलानाम मैत्री, ठीक है, आरंभ गुरवी भवती, और तीसरा चटका स्वर्ण कर्मणि ब्रग्गा आसीत। तो चलिए हम तीनों के आंसर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पहले का आंसर रहेगा के निवारयंती बालिका प्रार्थयात, दूसरे का आंसर है केशा मैत्री, ठीक है, आरंभ गुरवी भवती, और तीसरे का आंसर है चटका कसमन ब्रग्गा आसीत, ठीक है, आपके तीनों के आंसर। तो इस तरह से आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आता अधुलिखितानी कथनानी कहा कम प्रति कथयति को आप दो, यानी किसने किससे कहा, आपके तीनों वाक्यों को बताना है किसने किससे कहा है, ठीक है। तो चलिए आपके जो दिया सुरतपे तंडुलन, ठीक है, गविव्य और अच्छा, दूसरा आता स्वामिन
प्रत्यागता अहम स्वादयम प्रसादम। और जो तीसरा था आहा विदे किमिद मया कृतम। ठीक है, जो इनके आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आपका 12वें जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका हम बता देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से पहले वाले का आंसर, मैं दूसरे का आंसर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और फिर आपका जो 13वां आता अधोलिखित नाम वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन क्रूद। तो इसको आप वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो आपका आता सह हस्ती, फिर दूसरा आता छात्रेण पुस्तकम पठयते, और तीसरा आपका था मया गम्यते। तो चलिए हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा तेन हस्यते, और दूसरे का आंसर है छात्रा पुस्तकम पठती, और तीसरे का आंसर है अहम गच्छामि। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे प्रश्न 13वें का। और प्रश्न 14 आता प्रश्न पत्ते समाकृतांत श्लोकान श्लोक व्यास और पाठ पुस्तकात कंठर थी कृतम सुवासितम द्वयम लिखित। तो आपको प्रश्न 14 में श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आपको श्लोक किस तरह से लिखना चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो आपका श्लोक रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम श्लोक दिखा देते हैं। ये रहा आपका श्लोक। ठीक है, वृत्तम इतने सच्छेद वित्तम मेति चा याति चा अक्षीणो वित्ता क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हता। ठीक है, आपका 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 15, जो कि आपके यहाँ पर दिए गए प्रश्न 15 में आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्न 15 आप देख लीजिए। अशुद्ध कारक संशोधन क्रूत, यानी जो आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए जिनको शुद्ध करके लिखना है। पहला आता श्री गणेशा नमः, दूसरा आता अयम विद्यालयम गच्छामि, और तीसरा आता वयम पठन्ति। तो इनको आपको शुद्ध करके कैसे करना है वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। पहले का आंसर है श्री गणेशाय नमः, और दूसरे का आंसर है आहे विद्यालयम गच्छामि, और तीसरे का आंसर है वयम पठामः। ठीक है, इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। ये आपको 15वें क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके रेगिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको आपको ध्यान से देखना, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए। ठीक है, हम बड़ी मदद से आपके लिए पीरियड लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपका आता बसंते, ठीक है, लसंती है डोंट रसाला। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो आपका सरसा हो जाएगा, सरसा। फिर दूसरा आता तस्ती नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा। ठीक है, वृद्धा नेवसत। और जो तीसरे का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा वृत्तम, वृत्तम इतने सुरक्षित। और चौथे का आंसर आपका जंतवा हो जाएगा। ठीक है, जंतवाह जो आपका लिखा है यहाँ पर है जंतवाह प्रिय वाक्य प्रदान सर्वितुष्यंती, और धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, तो रक्षिता आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लिखा है। और जो 6वां आता प्रयत्नन किम ना सिद्ध भवती, तो इसका आंसर आपका सिद्ध हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न चला आता है जो कि अधोलिखित नाम वाक्य नाम संयोजन क्रूत, यानी इसको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले लिखना है आपको खावाली को, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है कावाली को, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है घावाली को, चौथे नंबर पर गावाली को लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न 18 आता अधोलिखित गद्यांश है पठत्वा प्रश्नाम उत्तराणी संख्या लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसकी आपके 3 प्रश्न आते हैं। पहला का वाला प्रश्न दिया गया है तस्मी नेव ग्रामे एका अपरा का नवसत। तो इसका आंसर है तस्मी ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत। ये आपका का वाली का आंसर हो जाएगा। जो आपका खा आता है सा स्वर्ण काकस्य किम ज्ञातवती, तो इसका आंसर हो जाएगा इससे या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ये आपका खवाली का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका गा आता सा काकम, ठीक है, आप यहाँ पर पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ से हो जाएगा तथेव स्वर्ण पच्छा काका तंडुलान मत्स्यन तमपि
तत्र कार्यात्, ठीक है, प्रात यस्तत्र गत्वा सा काकम, यहाँ तक पूरा आपका आंसर रहेगा, ठीक, गावाली का, ये आपका गावाली का आंसर हो जाएगा। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है जो कि आपका पद्यांश दिया गया है। तो पहला था किम यत्न संरक्षित, तो वृत्तम यत्न संरक्षित, ये आपका कावाली का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका था किम याति याति चा, तो वित्त मेतिम याति चा याति चा, ये आपका खवाली का आंसर हो जाएगा। जो गाता कस्मात छीड़ा मानवा हता, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षीणो वृत्तम वस्तु हतो हता, ठीक है, ये आपका रहेगा गावाली का आंसर। तो इस तरह से आपको 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक दिया गया है। तो आपका यहाँ पर का भी सय धर्म यात्रा, ठीक है, आनंद दिता चा भाव, तो आपका जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपका खा आता है शिवास्तु के संतु, और गाता दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा कस्य प्रबंधम करिष्यामि, तो इसके आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अब चलिए प्रश्न 21 आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्रश्न 21 में आपका आता है अधोलिखित आप गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया है, इसको देख लीजिए, जो 4 नंबर का रहेगा। अब इसके जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, काष्ठाहारा किम श्रुत्वा तिष्ठति, ठीक है। और फिर आपका आता वृक्षस्य वार्ता श्रुत्वा काष्ठाहारा की दृशा आभात, फिर आपका गा आता काष्ठाहारा काष्ठानि नीत्वा कुत्र गतवान, फिर आपका घा आता वृक्षा कस्य शुद्ध करणाय भवंती। तो चलिए हम तीनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रही आपके कावाली का आंसर, खवाली का आंसर देख लीजिए, गावाली का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपके तीनों के आंसर करा दिए हैं। और जो आपका चौथा वाला प्रश्न है वृक्षा कस्य शुद्ध करणाय भवंती, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, गद्यांश में ढूंढ लीजिएगा। अब 22वां प्रश्न आता है जिसमें आपको स्वप्रकृति अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। तो सेवायाम से लेकर आपको यहाँ पर इंदौर नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ तक पूरा याद कर लेना, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका अर्थ वाला दिया स्वप्रकृति शुल्क माफ एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखित, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 23वां था जिसमें आपको संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध लिखना है। तो चलिए हम संस्कृत भाषा महत्तम पर आपको निबंध दिखा देते हैं। आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।